डियर अटेंडेंट्स, जिस तरह के हम डिजिटल लिटरेसी के बारे में जान चुके हैं, तो क्यों ना आज हम उन डिजिटल डिवाइसेस के बारे में जानें जिसमें हम डिजिटल लिटरेसी से मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर हम डिजिटल डिवाइसेस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी इसमें मौजूद है, लेकिन मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूँगा जो कि कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स। इनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा या लैपटॉप में देखा होगा काफ़ी सारी आपको पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे कि पोर्ट्स क्या होती हैं। उसके अलावा अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो उसमें एक रीज़नेबल स्क्रीन साइज़ आपके पास अवेलेबल होता है और आप उसको एज ए मोबाइल फ़ोन का लार्जर वर्जन कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोबाइल फ़ोन, जो कि तकरीबन आजकल हर किसी के पास है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए आप उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आगे मज़ीद जाके देखें तो हमें पता चलता है कि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो उसके अंदर हमारे पास एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है एप्लीकेशंस का, जिसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखते भी जाएंगे, हम एक्चुअली इन पे काम भी करेंगे। और इसमें कुछ जैसे वीडियोग्राफी हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, तो ये सब आप इनके लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हाई एंड होती हैं, यानी कि इनकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है, इनमें रैम ज़्यादा होती है, इनके अंदर स्टोरेज ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपके लिए ज़्यादा मुस्तफ़ीद होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं टैबलेट्स के। टैबलेट्स जो हैं ये एक बिगर वर्जन होता है आपके मोबाइल फ़ोन का, और ये आपको जो है ऑन द वे, यानी कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती हैं कि आपने ईमेल करनी हो या उनको इस्तेमाल करना, कोई आपने PDFs रीड करनी हो, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन, उसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि मोबाइल फ़ोन को हम कहाँ पे किस लिए इस्तेमाल करते हैं। चैटिंग के लिए, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि हम डेली मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं सिस्टम्स की, दोबारा आ रहे हैं सिस्टम्स के ऊपर, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है। अगर हम डेस्कटॉप की स्पेसिफिकली बात करें तो इसके साथ हमें स्क्रीन कनेक्ट करनी पड़ती है, उसके अलावा कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ता है और माउस कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे चलें तो इसके और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जो कि प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, और भी बहुत सारी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आप एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं टैबलेट्स की या मोबाइल फ़ोन की, उसमें हमारे पास इस तरह के एक्सटर्नल हार्डवेयर की बहुत ही लिमिटेड सी क्वांटिटी मौजूद है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम डिजिटल डिवाइसेस की बात करें तो इनको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम इन डिटेल भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इनमें कॉमन टास्क जो हम सब में परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें है इंटरनेट सर्फिंग है, ईमेल्स हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम या हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको विज़िट करना। अगर आप मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं ईमेल हमेशा सिस्टम से ही करता हूँ। हाँ, मोबाइल फ़ोन में मैं ज़रूर पढ़ लूँगा अपनी ईमेल और बहुत मजबूरी होगी तो रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन क्योंकि ईमेल्स को आपको फोकस चाहिए होता है, जो कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्यों फोकस चाहिए होता है। ईमेल को आप नॉर्मली अपनी स्क्रीन पे ही, यानी कि सिस्टम या लैपटॉप पे ही खोल के पढ़ते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करते हैं, और ये भी चीज़ हम आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, तो मैं डेफिनेटली अपना मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ईजी स्क्रॉलिंग और शायद 1-2 मिनट से ज़्यादा मैं उसको ना दूँ। तो हर चीज़ की अपनी अफादियत होती है, उसकी अपनी प्रेफरेंस होती है, और किस लिए आपने उसको यूज़ करना है वो आपकी अपनी सोच पे होता है या आपकी अपनी एप्लीकेशन होती है, जो कि आपको फ़ील होता है कि नहीं, ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी चाहिए होती है, जो कि हम ऑब्वियसली आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हमने इन डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करना है। बाज़ औक़ात आप इनको फ़िज़िकल हार्डवेयर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, बाज़ औक़ात आप वाईफ़ाई के थ्रू, गुड ओल्ड वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस, जो कि आने वाले हम दिनों में देखेंगे ज़रूर। वो अपडेटेड होनी चाहिए, वो लाइसेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि परचेज़ होके इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके अलावा आपका एंटीवायरस भी अपडेटेड होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आपकी ये सॉफ्टवेयर जितनी ज़्यादा सिक्योर या सेफ़ होंगे, उतना ही अच्छा आपका सिस्टम चलेगा। डियर ट्रेनीज़, आज हमने देखा हमारे पास कौन कौन सी डिजिटल डिवाइसेस मौजूद हैं, उनकी क्या अफादियत है, और जो उनमें थिन लाइन डिफरेंस है वो क्या है, जहाँ पे हमें फीचर का पता चलता है कि हमने अब ये डिवाइस इस्तेमाल करनी है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो या आपका अपना सिस्टम हो। और
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका अपडेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर करें कि आपके सॉफ्टवेयर अप टू डेट हों ताकि आप इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू।